जय हिंद दोस्तों। आजकल बिहार यूपी के लोगों के साथ एक समस्या चल रहा है। समस्या क्या है? शादी का लेकर के। और शादी का लेकर के क्या है? लड़की का शादी को लेकर के। बिहार यूपी के लोगों का जो मेंटलिटी है ना, वो सीधा एकदम हो गया है कि अब बेटी का शादी करना है तो गवर्नमेंट जॉब वाले के पास ही करना है। देखिए, उनका भी मानना गलत नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए, मेरे बच्चा का शादी, मैं अपने बच्चे का शादी ऐसे जगह करूं जहां पर उसे किसी चीज़ के लिए रोना धोना ना पड़े, किसी चीज़ का कमी ना हो, खाने का लेकर के, कपड़ा लत्ता, रहना पढ़ना लिखना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई या बच्चों का माने जीवन यापन करने में कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए बिहार यूपी के जो लोग हैं, खास करके यहाँ का लोग अपनी बेटी के लिए जो वर चुनते हैं, जो दूल्हा, जो लड़का खोजते हैं शादी के लिए, वो गवर्नमेंट जॉब वाला खोजते हैं। वो चाहे छोटा पोस्ट में हो, बड़ा पोस्ट में हो, कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए अब कितना खर्चा करते हैं ये सोचिए। अगर गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी लड़का मिलेगा तो उसका अब रेट फिक्स हो गया है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कैश लेंगे वो। अब हर माँ बाप को देना संभव नहीं है, लेकिन अब लोग बोलते हैं कि यार गरीब से दहेज लिया जा रहा है। तो जब आप गरीब हैं तो आप वैसा लड़का के पास जा क्यों रहे? मत करिए शादी। अरे और भी तो लड़का है, बिजनेस वाले से कर दीजिए, कहीं छोटा प्राइवेट जॉब कर रहा है उसमें कर दीजिए। भाई बड़ा चीज आपको, बड़ा गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का भी चाहिए और फ्री में भी चाहिए, तो वो भी लड़का तो मेहनत किया है, तो उसको भी तो कुछ आशा है, वो भी तो कुछ उम्मीद लगा के किया है। तो इसी के लिए वो डिमांड करता है कि मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। देखिए, दहेज के खिलाफ रहना अलग बात है, और इस तरीके से कि मैंने आप चाहिए, आपको मुकेश अंबानी का बेटा और आपके पास बजट मैंने एक भिखारी से भी शादी करने का नहीं है, मंदिर में शादी कर मैंने 500,000 रुपये दे करके शादी करने का सोच रहे हैं, और दूल्हा चाहिए मुकेश अंबानी का बेटा, तो ऐसा नहीं होता है। अपने बराबरी में खोजिए तो उस लेवल का मिलता है। रिक्शा चलाने वाला का भी बेटी का शादी होता है, जहाज चलाने वाला का भी बेटी का शादी होता है, बस चलाने वाला का भी बेटी का शादी होता है, और ट्रेन चलाने वाला का भी बेटी का शादी होता है। लेकिन सबका कैटेगरी है, अपना अपना लेवल है, एक लेवल में लोग करते हैं। अब देखिए क्या है कि जो गरीब हैं या जो भी हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो हमेशा चाहेंगे बिजनेसमैन का ही घर में उनका बेटी जाए, क्योंकि बिजनेसमैन को बिजनेस का बारे में आइडिया है कि बिजनेस में कमाई कितना है, और बिजनेस में भी सेटल लोग को देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आजकल कोई झेलना नहीं चाहता, सब चाहता है कि भाई ऐसे घर में शादी करें जहां मेरा बेटी सेटल हो, चाहे उसके लिए मुझे कुछ पैसा देना पड़े तो हम दे देंगे। ऐसे ही लोग खोजते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा जो दामाद हो वो सेटल हो, ताकि मेरे बेटी को दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट जॉब वाले में क्या है ना कि एक तो बहुत मेहनत करके लड़का बहुत खटता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात बराबर करके, इतना कॉम्पिटिटिव चल रहा है एग्जाम के मामले में गवर्नमेंट जॉब का, उसके बाद भी उसमें लड़ता है, झगड़ता है, आगे बढ़ता है, फिर जा करके एग्जाम क्रैक करता है, करने के बाद फिर जॉब लेता है। ऐसे करने में 5 से 10 साल उसका समय बर्बाद होता है। समय बर्बाद नहीं होता है, मतलब सीखता है। तो 5 से 10 साल अपना समय दे करके वो सीखा और वो जॉब लिया। जॉब लेने के बाद अब उसका भी एक आशा है, उम्मीद है कि एक सुंदर लड़की हो, अच्छी लड़की हो, शिक्षित लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, और कुछ दान दहेज भी मिल जाए। और कुछ लोग नहीं भी लेना चाहते हैं, कुछ लोग दहेज नहीं भी लेना चाहते हैं। तो सबका अपना अपना मेंटलिटी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब हम लोग कितना भी चिल्ला लें कि दहेज लेना पाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए, फिर भी तो देश दुनिया में दहेज चल ही रहा है। और देखिए, जहां चलना चाहिए, जहां लोग सक्षम है वहां दे रहे हैं, जहां सक्षम नहीं है वहां नहीं दे रहे हैं। आप अगर 5,000 या 10,000 महीना कमा रहे हैं और आप 10 लाख दहेज देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो नहीं दे पाएंगे इसका ये मतलब नहीं कि आपका बेटी का शादी नहीं होगा, होगा, लेकिन आपके लेवल में होगा। मैंने आप चाहेंगे कि एकदम IAS IPS हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और IAS IPS वाला भी आपका घर का लड़की नहीं लेकर के जाएगा, क्योंकि वो भी एक अच्छा और मैंने सेटल्ड फैमिली का लड़की लेना चाहेगा, क्योंकि वो खुद शिक्षित इतना ज़्यादा है, वो खुद सेटल्ड है, बड़ा ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है।
और ए ग्रेड का जॉब है उसके पास, तो वो अच्छे फैमिली और अच्छे बड़े फैमिली में जा कर के ही शादी करना चाहेगा। तो ये सारा बिहार यूपी के लोगों का मेंटेलिटी है। अब गवर्नमेंट जॉब वाले लड़का से शादी करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेच देते हैं, मार्केट से कर्जा ले लेते हैं। माने कैपेसिटी से बाहर भी लोग कोशिश करते हैं। देखिए, माँ बाप का कोशिश इसलिए होता है कि बेटी को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ऐसा कोशिश करते हैं। खैर हो तो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता। अरे जीवन भर कमाइए, माँ बाप कमाया है ना, भर देगा उसको। नहीं, जो थोड़ा मोड़ा कर्जा भी हो गया तो इधर उधर से करके भरा जाएगा, या जमीन ही बेच के दे दिए तो क्या है। अब जो गरीब लोग होते हैं वो तो पैसा अपना कहाँ रखेंगे, जमीन ही खरीद करके रखेंगे, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसको सेल कर देंगे। तो ऐसे करके अब लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों को बुरा लगता है यार जमीन बेच करके बेटी का शादी किया, ये क्या वो क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। वो पैसा रखने का एक माने जगह है, और वहाँ से पैसा बढ़ता ही है, घटता नहीं। जमीन खरीद के रखना एक ऐसा माने सेटल्ड चीज़ है, सेफ चीज़ है कि आप जब चाहे तब उसको सेल करके उससे ज़्यादा पैसा, कोई अगर 5 लाख का ज़मीन खरीदा है, हो सकता है 7 लाख का बिके, 8 लाख का बिके, 10 लाख का बिके, 15 लाख का बिके, तो ये सारा चीज़ फ़ायदा होता है। आप पूरा जीवन कमा करके एक बेटी को भी अच्छा जीवन नहीं दे सकते हैं, अच्छा एक जीवन साथी नहीं दे सकते हैं, तो आपका पूरा जीवन कमाना तो क्या मतलब है, कोई नहीं। तो यही है कि बेटी को शिक्षित कर दीजिए। शिक्षित करने के बाद जो सक्षम, यथाशक्ति तथा भक्ति, जो सक्षम उतना ही दे करके उनको विवाह कर दीजिए। और देखिए कि लड़का सेटल्ड है नहीं है, अपनी बेटी के हिसाब से और अपने पॉकेट के हिसाब से ही इंसान को काम करना चाहिए। तो उसके हिसाब से सब करते हैं, और आगे भी हो सकता है ऐसा ही हो, किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े ये सब चीज़ का। और खास करके बिहार यूपी में ये सब चीज़ें, बाकी तो मुंबई महाराष्ट्र मैंने बड़े बड़े शहर जो हैं वहाँ के लोग ये सब चीज़ नहीं सोचते। वहाँ मैंने प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, मैंने जॉब होना चाहिए, कैसे भी लड़का सेटल्ड है, अपना परिवार चला रहा है। लेकिन जो बिहार यूपी के लोग हैं, इनका मेंटेलिटी अभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ है, ये लोग प्राइवेट वाले को नहीं करते। लेकिन होता क्या है ना, अपने स्तर से 5 साल 7 साल कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं। मान लीजिए अगर कहीं कुछ नहीं मिल पाया तो फिर अंत काल में लोग एक किसी से भी कर देते हैं। किसी से मतलब कि छोटा मोटा भी सेटल्ड अगर कोई होता है अपना क्षमता के अनुसार तो उसको कर देते हैं। देखिए, हर लड़का को गवर्नमेंट जॉब मिलना संभव नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन का मार्केट है। बहुत आदमी 8 साल 10 साल मेहनत करता है, कंपटीशन में लड़ता है, लड़ के कुछ करने का कोशिश करता है, जॉब लेने का कोशिश करता है। लेकिन होता है मैंने कुछ लोगों का, मैंने समझिए तो 10% लोगों का जॉब हो पाता है, और भी कम मात्रा है। माने कई करोड़ लोग होते हैं, फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, और वैकेंसी होता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ऐसे 10 करोड़ लोग वैकेंसी भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, और नौकरी होता है सिर्फ 10 लाख लोगों को। तो ये तो बहुत कम मात्रा में होता है, 1-2%, 5%, 10% ऐसा चल रहा है। तो हर किसी का होना संभव नहीं है। तो लड़का लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि चलो सुंदर नहीं मिली तो कुछ भी मिली, बस लड़की होना चाहिए। तो ऐसे में भी लोग शादी करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और करना चाहिए। देखिए, समाज है, समाज में कोई चीज़ बुरा ना हो, किसी को बुरा ना लगे, ऐसा काम कभी ना करें। साफ सुथरा अच्छा काम करें। और बेटी का शादी में बहुत ज़्यादा कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जथा वो जो होता है ना, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना क्षमता है, जितना शक्ति है, बस उतना ही करिए, और उसी में। तो यही सब है आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।